एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है अवेकनिंग जर्नी एंड योर इमोशनल माइंड। इसके अलावा इस वीडियो का टॉपिक एक ये भी है कि अवेकनिंग जर्नी एंड अवेकनिंग के बाद लिए जाने वाले मेन एंड बड़े डिसीजन कैसे और कब लें। जो 2-2.5 साल से मैं बहुत सारे लोगों के साथ जो मैं बात कर पा रही हूँ या जिस तरीके के केसेस को मैं हैंडल कर रही हूँ, इसमें मैंने देखा कि और जो मैंने अपनी लाइफ से भी समझा, मेरे को ये समझ आया अच्छे तरीके से कि जब हमारी अवेकनिंग होती है तो हमारा इमोशनल साइड या इमोशनल माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। हमारे 2 तरीके के माइंड हैं, लॉजिकल माइंड एंड इमोशनल माइंड। लॉजिकल माइंड से हम पूरे दिन भर की जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, घर का काम, प्रोफेशनल एक्टिविटी, सब कुछ जो कर रहे हैं सब लॉजिकल माइंड से। इमोशनल माइंड कब एक्टिव हो जाता है? जब ज़्यादातर हमारे इमोशन सरफेस पर आ जाते हैं। ये कब होता है? जब राहु केतु 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, इवन 4th हाउस जब एक्टिव हो जाता है तो ज़्यादातर हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। हमारी दबी हुई दमित इच्छाएं, वो इच्छाएं जो दबी हुई थी, वो इमोशंस जो दबे हुए थे, वो सरफेस पर आने शुरू हो जाते हैं। तो इस टाइम पीरियड में उस व्यक्ति के अंदर जो भी अच्छा बुरा दबा हुआ था वो सरफेस पर आने लगता है। अब अगर उसके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी दबी हुई थी तो उस टाइम पीरियड में वो काफ़ी क्रिएटिव हो जाएगा, या कुछ और बहुत पॉजिटिव उस व्यक्ति के अंदर दबा हुआ था तो अवेकनिंग के बाद हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी उसके अंदर से फ्लो होने लगे। बट अगर किसी व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा नफ़रत, चिड़चिड़ापन, सेक्सुअल डिज़ायर, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दबी हुई थी और अब उसकी अवेकनिंग हो गई है, तो इस टाइम पीरियड में अवेकनिंग के बाद जब ये सब कुछ सरफेस पर आ गया है और उसका इमोशनल साइड या इमोशनल माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है, तो वो उसके इमोशंस उसको बहुत पुश करेंगे पर्टिकुलर कुछ चीज़ें करने के लिए, ठीक है। और इस टाइम पीरियड में मैंने ये देखा है कि बड़े सारे लोग जो हैं वो डिसीज़न मेकिंग की तरफ आ जाते हैं। जैसे काफ़ी लंबे समय से वो अपने माँ बाप से या सास ससुर से चिढ़ रहे थे अंदर ही अंदर, तो एकदम से जब उनका ये इमोशनल माइंड एक्टिव हो जाता है, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, ऐसे ग्रह, ऐसे हाउसेस एक्टिव हो जाते हैं जो कि उनके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर देते हैं, उस टाइम पीरियड में वो व्यक्ति एकदम से ऐसा हो जाता है कि मुझे इनके साथ नहीं रहना, मैं इनके साथ नहीं रह सकता, मुझे इनको छोड़ना है। एकदम से डिसीज़न मेकिंग की तरफ आ जाता है वो व्यक्ति। या फिर इसी टाइम पीरियड में मैंने कई लोगों को ये कहते हुए सुना है कि मैम मुझे मेरे हस्बैंड से या मेरी वाइफ से डाइवोर्स चाहिए। एकदम से डिसीजन मेकिंग की तरफ आ जाते हैं। तो जैसे बड़े बूढ़ों ने या कई बार हमने कई जगह पे पढ़ा है कि ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, बाद में रिग्रेट होता है। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगी कि ज़्यादा लॉजिकल होकर भी डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा इमोशनल होकर भी डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। आफ्टर अवेकनिंग जो है, जैसे मैंने बताया कि दमित इच्छाएं सरफेस पर आ जाती हैं, दबी हुई इच्छाएं, इमोशंस, डिज़ायर्स, नफ़रत, प्यार, एंगर, सब कुछ सरफेस पर आ जाता है, ठीक है। तो व्यक्ति एकदम से डिसीज़न लेना चाहता है, बट एकदम से डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, ठीक है। मैं रोज़ काउंसलिंग हैंडल करती हूँ और मैं देखती हूँ कि लोगों के अंदर ना एकदम से ऐसा हुआ रहता है जैसे मतलब वो जिन चीज़ों में बड़े लंबे समय से थे, एकदम से ऐसे हो रखे हैं कि इनको मैंने छोड़ देना है। अगर आप छोड़ना चाहते हो, आप छोड़ सकते हो, डेफिनेटली आप छोड़ सकते हो। जिन चीज़ों में आप सेटिस्फाइड नहीं हो, हैप्पी नहीं हो, खुश नहीं हो, डेफिनेटली आप छोड़ सकते हो। लेकिन वो डिसीजन लेने से पहले स्टेबल और बैलेंस स्टेट में आओ पहले आप। हो सकता है कि जल्दीबाजी में अगर आप कोई डिसीजन ले लो, या इमोशनल माइंड जो आपको एक पुश कर रहा है, बहुत ज़्यादा पुश दे रहा है, अगर आप उस बेसिस पर डिसीजन ले लो तो हो सकता है कि कुछ सालों के बाद आपको रिग्रेट हो कि ये क्या कर दिया मैंने। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाती हूँ या शेयर करती हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मेरी ऑब्जर्वेशन है, और कुछ चीज़ों पे मैं रिसर्च भी करती हूँ। तो ओवरऑल जो मेरी रिसर्चेज़ हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं और मेरे एक्सपीरियंस है, उनके बेसिस पर यहाँ मैं वीडियो बनाती हूँ। जिन चीज़ों ने मुझे मदद करी वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। हालांकि क्या रिश्ता है, देखा जाए तो आप कहीं और बैठे हैं, मैं कहीं और बैठी हूँ, लेकिन एक इंसानियत का भी एक रिश्ता होता है ना। और हम सब लोग कहते हैं कि हम एक सोल कम्युनिटी हैं। तो उस नाते जो है मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने की कोशिश करती हूँ जो आपको मदद कर सकती हैं।
वैसे तो गलतियों से भी इंसान बहुत कुछ सीखता है। हो सकता है कि आप गलत डिसीजन ले लें, ठीक है, आपको आगे चल के रिग्रेट हो, बट उस मतलब आगे चल के आपने बहुत कुछ सीखा भी है ना, देखा जाए तो। पर जब समाज में प्रकाश हो, ज्ञान हो, क्लैरिटी हो, आपको मिल रही हो, तो फिर क्यों गलतियां करना? जब रास्ते मिल रहे हों तो क्यों भटकना? तो इस वक्त देश विदेश में इतने सारे लोग अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं, या तो वो अपने जो क्लैरिटी वाली नॉलेज है उसको दे रहे हैं, तो उसका फ़ायदा डेफिनेटली आप उठा सकते हो। इतना प्रकाश इस वक्त फैला हुआ है, तो क्यों भटकना, है ना। सो ओवरऑल मेरा बस ये वीडियो ये है कि कभी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेट में डिसीज़न मेकिंग नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आपके ऊपर अगर कोई चीज़ हावी हो रही है, बाय द वे आपका कोई इमोशन आपके ऊपर हावी हो रहा है, तो पहले आपने उसको देखना है कि ये इतना क्यों मेरे ऊपर हावी हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये आपकी प्रकृति को ख़राब कर रहा है, आपके नेचर को भी ख़राब कर रहा होगा, आपको भी चिड़चिड़ा या अजीब सा बना रहा होगा। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं पहले ऐसी नहीं थी, या पहले ऐसा नहीं था, ये मुझे क्या हो गया। ये आपकी खुद की प्रकृति को डिस्टर्ब कर रहा है। तो आफ्टर अवेकनिंग अगर कोई चीज़ आपके ऊपर हावी हो रही है, कोई इमोशंस आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, तो उन इमोशंस के चलते हुए कोई भी डिसीज़न आप मत लेना। उस टाइम पीरियड में सिर्फ सेल्फ लव एंड क्रिएटिविटी या कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आप रहें, वो आपको मदद करेगी वापस बैलेंस स्टेट में आने के लिए। एंड देन बैलेंस स्टेट में आने के बाद देन क्लैरिटी से साफ साफ जब चीज़ें आपको दिख रही हो, जब आप शांत हो, तब आप कोई डिसीज़न लेना, ठीक है। सो बस यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।